जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 4 जुलाई को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर स्वयं श्री सौरभ गांगुली जी हैं। दोस्तों इस कंपनी की ग्रे मार्केट में अभी से काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है और जीएमपी भी काफी हाई ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए इस कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रिवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। और हाँ दोस्तों मार्जिन्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही पीयर कंपैरिजन भी करेंगे और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी जानेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। और आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। और हाँ दोस्तों आखिरी में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। और दोस्तों जो भी अभी चाहे एसएमई आईपीओ हो चाहे मेन लाइन आईपीओ हो जो भी मार्केट में अभी ओपन है या फिर अपकमिंग है उन सभी के करंट जीएमपी को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1994। सेनको गोल्ड लिमिटेड इज अ पैन इंडिया ज्वेलरी रिटेलर। द प्रोडक्ट आर सोल्ड अंडर इट्स ब्रांड नेम सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स। Senco Gold primarily sells gold and diamond jewelry along with jewelry made of silver, platinum, and precious and semi-precious stones and other metals. The company also offer custom jewelry, gold, silver coins, and utensils made of silver. With a catalog of more than 108,000 designs for gold jewelry and more than 46,000 designs for diamond jewelry, the company offers a variety of designs of handcrafted jewelry, most of which designed and manufactured in-house in collaboration with over 170 skilled local craftsmen in Kolkata and across country. As on 31st March 2023, the company has a team of 20 designers. The company also manufactures machine-made lightweight jewelry in gold and diamond and also source ज्वेलरी फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर्स। तो दोस्तों कंपनी का मेनली जो काम है वो है ज्वेलरी रिटेलर का। एंड थ्रू इट्स एवरलाइट लाइटवेट ज्वेलरी एंड गॉसिप सिल्वर एंड फैशन ज्वेलरी ब्रांड्स, अहम कलेक्शन ज्वेलरी फॉर मैन, ज्वेलरी कनेक्शन फॉर कंपनी aims to cater a younger generation and upwardly mobile of India by building brands focused on jewelry of smaller average ticket size. The company D Sijana showroom and Vivah collection aims to cater the customer seeking heavier and premium designer jewelry of more than premium jewelry retail shopping experience. अब दोस्तों जो कंपनी का टिकट साइज होता है वो काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो भी ज्वेलरी रिलेटेड कंपनीज होती है। तो इस कंपनी के भी टिकट साइज को जान लेते हैं। देयर स्टैंडर्ड शोरूम हैज एन एवरेज टिकट साइज ऑफ 48,000 एंड डी सीजनिया showroom have an average ticket size of 51,000 and Everlight showroom has an average ticket size of 29,000। अब दोस्तों ये टिकट साइज क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल कोई कस्टमर है जो कि शॉप को विजिट करता है या शोरूम को विजिट करता है, तो वो एवरेज जो स्पेंड करके आता है उस टाइम पे शॉप में या फिर शोरूम में उसको एक एवरेज टिकट साइज माना जाता है कि एवरेज इंडिविजुअल है या एवरेज जो कस्टमर है वो कितना पे करके आता है अपनी फर्स्ट विजिट पे। तो दोस्तों इसे टिकट साइज कहा जाता है और इस हिसाब से जो कंपनी का टिकट साइज है वो काफी बढ़िया नजर आ रहा है। और जो कंपनी का काम भी है ज्वेलरी बिजनेस में ऑपरेट करना और सारे ही तरीके के जो ज्वेलरी बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफाइड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम ये कंपनी करती है। तो ओवरऑल जो कंपनी का काम काज है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। एंड द कंपनी हैज ओवर 136 showrooms which have total area of approximately 4,09,882 square feet, which includes 70 company operated showrooms and 61 franchise showrooms spread across 99 cities and towns over 13 states across India। तो दोस्तों जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा था कि पैन इंडिया बेस्ड ये एक रिटेल ज्वेलरी बिजनेस है। तो दोस्तों काफी अच्छा इनका नेटवर्क भी नजर आ रहा है जिसमें इनके पास 70 कंपनी ऑपरेटेड शोरूम्स हैं एंड 61 फ्रेंचाइज शोरूम भी अवेलेबल हैं और ओवरऑल ये 99 सिटीज साथ ही 13 स्टेट्स को कैटर करते हैं इंडिया में। अब दोस्तों कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर इनके प्रोडक्ट को और भी डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट है। चलिए अब इनके प्रोडक्ट्स को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर शॉप बाय कैटेगरी पे हम जाएं तो इसमें डिफरेंट कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है उन्हें देख लेते हैं। तो चेन्स है, ब्रेसलेट, रिंग, नेकलेस, कॉइन एंड बार, साथ ही इयरिंग्स है। शॉप बाय बजट की अगर बात करें तो अंडर 10 के भी है, 10,000 के भी हैं और 50,000 से ऊपर के भी
इनके पास कलेक्शन या फिर रेंज में आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं। कलेक्शन आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे कि किस तरीके का इनका कलेक्शन है। कियारा एडवाणी जी जो है वो भी इनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही दोस्तों इस तरीके के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनके फोलियो में शामिल हैं, जिसमें किड्स के लिए भी हैं, साथ ही विवाह रिलेटेड और एंटीक प्रोडक्ट्स भी हैं, डायमंड रिंग्स भी हैं। और दोस्तों सौरव गांगुली जी भी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मेनली जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं वो एंगेजमेंट में, बर्थडे में, वेडिंग या फिर एनिवर्सरी वगैरह में काफी ज्यादा इनकी शॉपिंग की जाती है। अब इनके दोस्तों बेस्ट सेलर्स को भी जान लेते हैं। तो बेस्ट सेलर में दोस्तों पिकॉक ग्लोरी गोल्ड है, पिरामिडिकल गोल्ड है। तो दोस्तों इस तरीके के कुछ इयरिंग्स और इयरिंग्स वगैरह हैं जो कि काफी ज्यादा सेल होती हैं। वहीं दोस्तों अहम करके इनका मेंस कलेक्शन भी है, जिसमें रिंग, पेंडेंट एंड मेंस एसेसरीज आती है। और दोस्तों काफी डाइवर्सिफाइड फोलियो है, जिसमें हर तरीके के जो ज्वेलरी सेगमेंट है उनको कंपनी कैटर कर रही है, जिसमें सिल्वर यूटेंसिल्स भी हैं, एस्ट्रो रिलेटेड जो मेटल्स होते हैं, जो रिंग्स होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कंपनी करती है। और जैसा कि हमने देखा था कि सौरव गांगुली जी, कियारा एडवाणी जी, साथ ही विद्या बालन जी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जो बिजनेस है वो कंपनी का काफी अच्छा नजर आ रहा है। और दोस्तों इस तरीके की कुछ कंपनी की वेबसाइट है। अब दोस्तों आगे चल के हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा जो कि हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए जब भी हम किसी आईपीओ में एप्लीकेशन लगा रहे हैं या फिर किसी कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दे रहे हैं, तो दोस्तों हमें सबसे जरूरी जो डेटा है जो चेक करना चाहिए वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। तो दोस्तों चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर टोटल एसेट्स की हम बात करें तो आप देखेंगे कि टोटल एसेट्स में कंटिन्यूअस बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1559 करोड़ से बढ़ करके 2905 करोड़ के टोटल एसेट्स हो गए, मतलब ऑलमोस्ट दो गुना हो गए हैं 3 सालों में ही। तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर टोटल रिवेन्यू की हम बात करें तो 2674 करोड़ के थे, फिर 3547 करोड़ के हुए, फिर 4108 करोड़ के हो गए। तो इसमें भी कंटिन्यूसली आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 61 करोड़ का था, फिर 129 करोड़ का हुआ, और अभी रिसेंटली मार्च क्वार्टर तक ये 158 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी दोस्तों रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही अर्न कर पा रही है, जनरेट कर पा रही है। ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क को भी कंसिस्टेंटली कंपनी ने बढ़ाया है दोस्तों, और रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का बढ़ता हुआ ही नजर आया है। 536 करोड़ से बढ़ करके 876 करोड़ का हो गया है। अब दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा होता है जो हमें हमेशा ही एनालाइज करना चाहिए जब भी हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं, वो है दोस्तों कंपनी की बोरोइंग या फिर डेट को चेक करना। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर रहने वाला है कि कंपनी के पास जो डेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 532 करोड़ का था, और अभी रिसेंटली कंपनी ने अपने डेट को बढ़ा करके 1177 करोड़ का किया है। और दोस्तों ये जो थोड़ा इस तरीके का जो बिजनेस होता है, गोल्ड में जो ऑपरेट करते हैं, ज्वेलरी सेगमेंट में जो ऑपरेट करते हैं, वो नॉर्मली जो रॉ गोल्ड लेने के लिए उसकी बाद में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इस चक्कर में कई बार कंपनी के पास जो डेट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। अब दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस और मार्जिन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अर्निंग पर शेयर को देखा जाए तो 22.87 का है, जो कि काफी बढ़िया है। पी रेशियो दोस्तों 13.16 से 13.86 का है। अब दोस्तों पी रेशियो से हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है, और इसी से हमें आइडिया लगता है कि कंपनी अपने अंडर वैल्यूएशन पे आईपीओ को लेकर के आई है या फिर ओवर वैल्यूड ये आईपीओ है। तो दोस्तों 13 का जो पी रेशियो है उस हिसाब से कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो इसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए भी स्लॉट कंपनी ने जरूर छोड़े हैं। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 18 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, नेफ 136 का है, आरओसी 14 का है, एबिटा 8 का है। वहीं डेट टू इक्विटी थोड़ा सा हाई है, 1.25 का है। तो दोस्तों ये तो हो गए कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और मार्जिन्स। तो दोस्तों फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी काफी अच्छी फाइनेंशियली नजर आ रही है। और एक छोटा सा कंसर्न वाला फैक्टर जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है वो है दोस्तों कंपनी के पास डेट थोड़ा सा ज्यादा है। अब दोस्तों हमने इस चैनल में, अपना जो चैनल है मार्केट एकेडमी, इसमें सिर्फ आईपीओ रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड नहीं करते। आईपीओ की तो सारी जानकारी आपको देते ही हैं, साथ ही दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना, साथ ही जो भी रिसेंट इवेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में उन सभी को डिटेल में आपको डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनकी समरी प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों रिसेंटली हमने 3 जो बेस्ट सेलर्स बुक हैं उनकी भी समरी को अपलोड किया है, जिसमें रिच डैड पुअर डैड भी शामिल है। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरीके की प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक करें, जिसमें हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं, निफ्टी 50 का वीकली व्यू जान सकते हैं, आईपीओ की एनालिसिस जान सकते हैं, सेक्टर वाइज एनालिसिस जान सकते हैं, टेक्निकल व फंडामेंटल एनालिसिस जान सकते हैं। साथ ही अगर आप मार्केट में न्यू हैं तो आप बेसिक से स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो कुछ फाइनेंशियली रिलेटेड जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं उनके भी आप डिटेल समरी को सुन सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके की हमने 3 किताबों को इस चैनल में अभी रिसेंटली कवर किया है, तो इन तीनों की समरी को सुनना ना भूलें। आप वीकेंड में जरूर इनकी समरी को लिसन करें। साथ ही दोस्तों इनमें है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिच डैड पुअर डैड एंड एटॉमिक हैबिट्स। चलिए दोस्तों अब इस आईपीओ से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, एंड सेकंड पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस।
दोस्तों अब आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 4 जुलाई को ओपन होगा, क्लोजिंग इसकी 6 जुलाई को रहने वाली है, लिस्टिंग इसकी 14 जुलाई को रहने वाली है। दोस्तों 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। वहीं प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 301 से 317 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। लॉट साइज 47 शेयर्स का है। वहीं टोटल इशू दोस्तों 405 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। इशू टाइप ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों में होने जा रही है। वहीं दोस्तों इसमें क्यूआईबीज का 50% का कोटा है, एनआईआईज का 15% का कोटा है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी 35% का कोटा जो है वो रिजर्व किया गया है। अब दोस्तों आईपीओ में अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, आईपीओ के अलॉटमेंट के पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए, इवन कैटेगरी वाइज क्यूआईबी, एचएनआईज या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स में किस तरीके से कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट का प्रोसीजर काम करता है और आप अपने अलॉटमेंट के प्रोसीजर को, उस प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जानने के लिए आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप आईपीओ से रिलेटेड टेंटेटिव टाइम टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी ओपनिंग 4 जुलाई को रहने वाली है, क्लोजिंग 6 जुलाई को रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 11 जुलाई को। वहीं दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे 12 जुलाई को। और शेयर्स अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो शेयर्स आपको आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 13 जुलाई को। वहीं दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो 14 जुलाई को रहने वाली है। अब दोस्तों आईपीओ के लॉट साइज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट यानी 47 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन या फिर बिडिंग इस पर्टिकुलर इशू में लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 14,899 रुपीज का। वहीं दोस्तों आप रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम 13 लॉट्स यानी 611 शेयर्स, जिसमें आपको अमाउंट लगेगा 1,93,687 रुपीज का। अब दोस्तों अगर आप एचएनआई कैटेगरी से मिनिमम 14 लॉट्स यानी 658 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर इशू में लगाना चाहते हैं तो अमाउंट आपको लगेगा 2,08,586 रुपीज का। वहीं दोस्तों अगर आप एचएनआई कैटेगरी से 68 लॉट्स यानी 3,196 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 10,13,132 रुपीज का। अब दोस्तों सबसे जरूरी डेटा को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जीएमपी क्या कह रहा है, क्योंकि दोस्तों जीएमपी से मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम से ग्रे मार्केट में आ रही डिमांड का भी पता लगता है, साथ ही लिस्टिंग गेन्स के भी आइडियाज लगते हैं। तो सेंको गोल्ड आईपीओ की अगर हम बात करें तो ये मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ है, जिसका जीएमपी अभी 48 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहा है। इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 15.14% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग शो कर रहे हैं। और दोस्तों इस आईपीओ का अभी ओपन होने में काफी ज्यादा दिन बाकी है। ये आईपीओ 4 जुलाई को ओपन होगा और दोस्तों 6 जुलाई तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। अब दोस्तों जब भी किसी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं तो लास्ट दिन तक जरूर वेट करें, क्योंकि आप फर्स्ट डे अप्लाई करें या फिर लास्ट डे अप्लाई करें, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है वो सेम ही रहने वाले हैं। और लास्ट डे तक जो सब्सक्रिप्शन निकल करके आता है, साथ ही जीएमपी एक ऐसी वैल्यू होती है दोस्तों जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। तो अगर जीएमपी लगातार बढ़ रहा है या फिर जीएमपी कंसिस्टेंट है, मतलब अपने आप को मेंटेन किए हुए है और 30-40% के लिस्टिंग शो कर रहा है, तो आप आईपीओ में जरूर अप्लाई करें। और दोस्तों किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उन्हें जरूर चेक करें। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करें, फाइनेंशियल्स को चेक करें, रेशियोज को चेक करें, उसके वैल्यूएशन को चेक करें, जीएमपी को चेक करें, क्योंकि जीएमपी से लिस्टिंग की काफी अच्छी और सटीक जानकारी मिलती है। साथ ही उसके सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है उसको चेक करें। तो दोस्तों ये सारा डेटा हम अपने इस चैनल में डिटेल में एनालाइज कर आपको जो फाइनल स्टेटस है उसको पोस्ट के थ्रू अपडेट करते हैं। तो इसका भी जो पोस्ट है हम वो 6 जुलाई को करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर आईपीओ में कितने लॉट के साथ अप्लाई कर रहे हैं और किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आप जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लें और खुद की ओन रिसर्च करना ना भूलें। चलिए दोस्तों बाकी भी जो आईपीओ हैं उनके भी करेंट जीएमपी को जान लेते हैं। तो पेंटागन रबर एसएमई आईपीओ है दोस्तों, जिसका जीएमपी 22 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 31% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। यह आईपीओ 26 जून को ओपन हुआ है। वहीं दोस्तों साइंट डीएलएम जो आईपीओ है उसका जीएमपी 108 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहा है। 40.75% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन शो हो रहे हैं। यह आईपीओ 27 जून को ओपन हुआ है। और दोस्तों इस पे हमने डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो जो है डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। वहीं दोस्तों आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो ये एक बेहतरीन आईपीओ है दोस्तों, जो कि एक मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है, जिसमें अभी जो जीएमपी है 515 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स आप देख सकते हैं कितने मैसिव हैं। 76.64% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग शो कर रहे हैं। ये आईपीओ 26 जून को ओपन हुआ था, 30 जून इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। तो दोस्तों इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करें और इस पे डेडिकेटेड वीडियो हमने अपलोड किया है, आप आई बटन पे क्लिक कर उसे भी जरूर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ग्रीन शेफ की बात करें तो आईपीओ क्लोज हो गया है। इसके एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स अभी 48% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। वहीं एसएन स्पेशलिटी की अगर बात करें तो 46% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं और ये आईपीओ भी अभी क्लोज हो गया है। दोनों ही एसएमई कैटेगरी के आईपीओ हैं और दोनों पे हमने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों ये सारी बातें तो हुई आईपीओ से रिलेटेड, पर दोस्तों अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी अपने पोर्टफोलियो में पिक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए। और दोस्तों इसीलिए हमने अपने इस चैनल में एक प्लेलिस्ट डेडिकेटेड प्लेलिस्ट फंडामेंटल एनालिसिस पे ही अपलोड की हुई है, तो आप इसे जरूर चेक करें। इसमें हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरी ही फंडामेंटल एनालिसिस सिखाई है। साथ ही दोस्तों हम अपने इस चैनल में सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।